हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है और आपको लर्न करने में भी आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। फ्रेंड्स, सबसे पहले मरीन इंश्योरेंस क्या होता है उसका मीनिंग इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मरीन इंश्योरेंस गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू द डेंजर्स यानी पेरिल्स ऑफ सी। It gives protection against the losses caused due to the dangers means perils of sea. It is a form of insurance contract covering loss or damage to vessel or to cargo यानी goods or passengers during marine transportation. All the principles of insurance are applicable to marine insurance contract. सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो आपको पता हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मेरा पहले से बना हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, तो ज़रूर आप उस वीडियो को देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। पॉइंट नंबर 1 इज वोएज पॉलिसी। वोएज पॉलिसी क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर्स इंश्योर्ड फॉर स्पेसिफिक वोएज यानी पर्टिकुलर ट्रिप के लिए इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन इट। इसमें कितना भी टाइम लगने दो, बस जैसे ही वो वोएज खत्म होगा इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शिप जा रहा है मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क तक। अब उसमें 3 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, कितना भी टाइम वो लग सकता है। एक बार शिप न्यूयॉर्क पहुंच गया मुंबई से तो वोएज पॉलिसी जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है क्योंकि वो पूरा वोएज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पॉलिसी इज टाइम पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी अगर हम बात करें, सब्जेक्ट मैटर्स इंश्योर्ड फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम बट द टाइम ऑफ पॉलिसी शुड नॉट एक्सीड 1 ईयर। तो यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर होगा और वो टाइम 1 साल या उससे कम हो सकता है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड पॉलिसी। व्हाट इज मिक्स्ड पॉलिसी? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वोएज पॉलिसी एंड टाइम पॉलिसी, यानी यहाँ पे वोएज भी कवर है और टाइम भी कवर है। फॉर एग्जाम्पल, शिप जाने वाला है मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क तक, उसमें कुछ भी टाइम लग सकता है, 2 महीने 3 महीने, तो दोनों एक साथ कवर है, इसके लिए उसको नाम दिया गया मिक्स्ड पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉलिसी दैट इज वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू बिटवीन 2 पार्टीज दैट इज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। यानी पॉलिसी इशू करते समय दोनों पार्टीज मिलके वैल्यू तय करते गुड्स का, ताकि क्लेम जब किया जाएगा उस समय सेटलमेंट में तकलीफ ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ब्लैंकेट पॉलिसी। अब ब्लैंकेट पॉलिसी क्या है? इट इज टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी। इस पॉलिसी में हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि इस पॉलिसी को लेने के लिए हमें बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है कंपनी को। फॉर एग्जांपल, हमारे नेचर ऑफ गुड्स क्या है जिसका हमने इंश्योरेंस किया है, कौन सा स्पेसिफिक रूट हम फॉलो करने वाले हैं, पोर्ट्स कौन से हैं जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होगा, प्लेस ऑफ वोएज क्या रहेगा। तो इट कवर्स मल्टीपल रिस्क। It covers multiple risks. That is why name given is blanket policy. Next policy is port risk policy. Port risk policy क्या होता है friends? It covers all type of risk of the vessel यानी ship while it is anchored at the port for particular period of time. फ्रेंड्स, जब शिप्स यूज में नहीं होते तो उसको हम बांध के रखते हैं, पार्क करके रखते हैं, तो पोर्ट पे उसको खड़ा किया जाता है, उसमें भी रिस्क होता है। तो यहाँ पे लो प्रीमियम यहाँ पे चार्ज किया जाता है क्योंकि ये शिप चलने वाला नहीं है। तो दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट। तो यहाँ पे रिस्क इज कवर्ड ओनली एट द पोर्ट, इसके लिए उसको नाम दिया गया पोर्ट रिस्क पॉलिसी। नेक्स्ट पॉलिसी इज कॉम्पोजिट पॉलिसी। कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है? कंबाइंड पॉलिसी। This policy is purchased from more than one insurers. For example, 5 करोड़ का शिप का इंश्योरेंस करना है। अब 5 करोड़ का शिप का अगर इंश्योरेंस करते हैं, कोई भी कंपनी अगर पॉलिसी अकेले इशू करेगी तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। कल को शिप डूब गया तो 5 करोड़ देने पड़ेंगे। तो कुछ कंपनीज ने मिलके इसको पॉलिसी को इशू किया, इसके लिए इसको नाम दिया कॉम्पोजिट पॉलिसी।
हर एक इंश्योरर का यानी हर एक इंश्योरेंस कंपनी का लायबिलिटी फिक्स होगा, अकॉर्डिंगली वो प्रीमियम चार्ज करेंगे। तो टोटल प्रीमियम जो भी हो, जो पॉलिसी होल्डर से कलेक्ट किया जाता है, ये मिल के उसको अपने अपने हिसाब से ये जो है इंश्योरेंस कंपनीज जो है उस प्रीमियम को आपस में शेयर करेंगे। जो जितना रिस्क कवर लेगा उतना प्रीमियम का वो हिस्सा ले लेगा। तो इसके लिए इसको नाम दिया गया कंबाइंड पॉलिसी। ये पॉलिसी क्यों ली जाती है? जब जो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस है वो बहुत ही हाई रहता है, तो इस तरह की पॉलिसी इशू की जाती है। नेक्स्ट इज सिंगल वेसल पॉलिसी। अब नाम से पता चलता है सिंगल वेसल पॉलिसी क्या होता है। दिस पॉलिसी इज सुइटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर हैविंग ओनली वन शिप। किसी बंदे के पास एक शिप है तो उसका इंश्योरेंस करना है, तो इसके लिए उसको नाम दे दिया सिंगल वेसल पॉलिसी। नेक्स्ट पॉलिसी इज फ्लीट पॉलिसी। फ्लीट पॉलिसी क्या होता है? फ्लीट यानी ग्रुप। अब क्या होता है, कई बार सेवरल शिप्स बिलोंग्स टू वन ओनर। एक व्यक्ति के पास कई सारे शिप्स हो सकते हैं, तो उनका एक साथ इंश्योरेंस करना है, तो उस पॉलिसी को हमने नाम दे दिया फ्लीट पॉलिसी। नेक्स्ट पॉलिसी इज ब्लॉक पॉलिसी। ब्लॉक पॉलिसी क्या होता है? द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चाहे वो रिस्क रोड ट्रांसपोर्ट में हो, रेल ट्रांसपोर्ट में हो या वाटर ट्रांसपोर्ट में हो। ब्लॉक पॉलिसी में हर तरह का रिस्क कवर होता है। क्या होता है कि गुड्स कहीं पे भी डैमेज हो सकते हैं, चाहे वो बाय रोड जा रहे हों, बाय वो रेल जा रहे हों या फिर वो वाटर ट्रांसपोर्ट से जा रहे हों। तो अगर सारे रिस्क आपको कवर करने हैं तो बेस्ट पॉलिसी इज ब्लॉक पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको समझने में आसानी हुई होगी। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।